यूं तो विज्ञान ने दुनिया को एक से बढ़कर एक आविष्कार दिए हैं। यहाँ तक कि मंगल ग्रह में जीवन तक की बात होने लगी है। तेजी से बदलते इस दौर में इतिहास के अद्भुत पुरातात्विक खोजों पर वक्त की धूल परत दर परत जमती चली गई। परिणाम ये रहा कि उनसे जुड़े हुए पहलू धुंधले होते चले गए। जहां विश्व में हर साल बहुत सी पुरातात्विक खोजें की जाती है, इन खोजों से हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खोजें हो जाती है जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते हैं। जैसे कि सहारा के सुदूर रेगिस्तान में बना पत्थरों का ढांचा, या फिर कुछ ऐसी खोजें होती है जो वैज्ञानिकों को हैरान करके रख देती है, जैसा कि नवाडा में मिला विशाल इंसानी जबड़ा। हम आपको आज कुछ ऐसी ही खोजों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य सुलझाने के बाद वैज्ञानिक भी दंग रह गए। बामियान बुद्धास। बामियान के बुद्ध मध्य अफगानिस्तान में एक चट्टान में उकेरी गई 2 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं थी। 2001 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मूर्तियों को नष्ट कर दिया क्योंकि वे गैर इस्लामी थी, लेकिन उनके विनाश ने कई नई खोजों को जन्म दिया। बामियान के बुद्धों के नष्ट होने से पहले वे दुनिया में सबसे बड़ी खड़ी बुद्ध नक्काशी थी। एक मूर्ति 115 फीट लंबी थी, दूसरी 174 फीट ऊंची। मूर्तियों को 5वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर की चट्टान में उकेरा गया था। दूसरी शताब्दी से 7वीं शताब्दी में इस्लामी आक्रमण तक बामियान एक संपन्न बौद्ध केंद्र था और कई मठों का घर था। ये सिल्क रोड का भी हिस्सा था। उन्होंने वहां वार्षिक समारोह आयोजित किया जिसमें कई तीर्थयात्री आकर्षित हुए और लोग मूर्तियों को प्रसाद चढ़ाएंगे, जबकि मूर्तियों के मुख्य शरीर सीधे चट्टान से उकेरे गए थे। मूर्तियों में मिट्टी और प्लास्टर से बने लेप में भी विवरण थे, लेकिन ये लेप बहुत पहले ही खराब हो गया था। मूर्तियों में छेदों की एक श्रृंखला थी जिनका उपयोग लकड़ी के खूंटे के साथ प्लास्टर को स्थिर करने के लिए किया जाता था। 1999 में तालिबान द्वारा क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद उन्होंने कहा कि वे मूर्तियों की रक्षा करेंगे, लेकिन 2001 में तालिबान ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रतिमाओं के रखरखाव के लिए जाने वाले पैसों का विरोध करने का एक तरीका था। दूसरों का कहना है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मूर्तियां गैर इस्लामी थी। थ्रेड्स दैट स्पीक। इंका साम्राज्य अपने प्रभावशाली इंजीनियरिंग और वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अजीबोगरीब वस्त्र भी बनाए। उनसे पहले की सभ्यताओं की तरह इंका में लिखित भाषा का अभाव था। जानकारी दर्ज करने के लिए इंका ने क्विप्स या नुकीले वस्त्रों का इस्तेमाल किया, जिन्हें किप्स भी कहा जाता है। कपास या जानवरों के बालों से बने क्विप्स को एक ही जगह स्ट्रिंग से लंबवत लटकते हुए कई नुकीले तारों के साथ बनाया जाता है। सबसे अधिक संभावना है कि क्विप्स का उपयोग रिकॉर्डिंग नंबरों से अधिक के लिए किया जाता था और ये ऐतिहासिक जानकारी को रिकॉर्ड करने का एक तरीका हो सकता था। एक अध्ययन से पता चलता है कि इंका नौकरशाही के माध्यम से पारित एक लेखा प्रणाली में दस्तावेजों के रूप में क्विप्स का उपयोग किया गया था। कैनेटे घाटी में इंकाहुआसी की साइट पर पुरातत्वविदों ने पाया है पहली बार सदियों पुरानी उपज के साथ दर्जनों क्विप्स दबे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उपयोग कृषि भंडारण, घरों में लकड़ी, बीन्स, मक्का, मिर्च और अन्य वस्तुओं की मात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया है, जो पूरे परिसर में घूम रहे हैं। 100 हॉर्स स्केलेटन्स डिस्कवर्ड। चाइना में हेनान प्रांत में खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों ने एक अंतिम संस्कार गड्ढे का खुलासा किया है, जिसमें रथ और 100 से अधिक घोड़े हैं, जो संभवतः एक कुलीन परिवार के स्वामी से संबंधित मकबरे को नंबर 3 हॉर्स एंड रथ पिट कहा जा रहा है। तत्काल आसपास के 2 अन्य लोगों के साथ ये वसंत और शरद ऋतु 770-476 ईसा पूर्व और युद्धरत राज्य 475-221 ईसा पूर्व अवधि से झेंग राज्य के एक कुलीन परिवार के सदस्य से संबंधित माना जाता है। ये गड्ढा अब तक खोदे गए 3 में से सबसे बड़ा है। प्रांतीय सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्व संस्थान के खुदाई नेता मा जुंकाई ने चीनी राज्य समाचार एजेंसी को बताया, मुख्य रूप से ये मकबरा लूट लिया गया है और अभी तक कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला है, इसलिए मकबरे के मालिक की पहचान करना मुश्किल है। 2400 साल पुराना गड्ढा शिनझेंग शहर के पास मिला था। इस क्षेत्र में कम से कम 18 गड्ढे और 3000 से अधिक कब्रें हैं। कहा जाता है घोड़ों को पहले मारा जाता था और रथों को तब उनके ऊपर जोड़ा गया, जब घोड़ों को मालिक की कब्र के बगल में व्यवस्थित किया गया था, जबकि मकबरे की सामग्री का पैमाना इसे प्रभावशाली बनाता है। विशेष रूप से एक रथ अलग खड़ा था और 8 फीट से थोड़ा अधिक लंबा
और लगभग 5.5 फीट चौड़ा, भव्य रूप से कांच से और हड्डी से सुशोभित। माउंट ओवन मोआ 1986 में पुरातत्वविदों ने न्यूजीलैंड की गुफाओं की खुदाई के दौरान एक जानवर का पंजा पाया। इसकी खास बात ये थी कि उस पंजे में सिर्फ हड्डियां नहीं, उस पर मांस भी था। पुरातत्वविदों ने खोज करके बताया कि ये पंजा मोआ पक्षी का है। हालांकि हैरानी की बात तो ये थी कि इस पंजे में हड्डी के अलावा उस पक्षी का मांस भी था और इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कितने साल पुराना है, लेकिन ये एक खुदाई के दौरान मिला था। लीच बैरोमीटर 1850 में ब्रिटिश डॉक्टर और आविष्कारक जॉर्ज मैरीवेदर ने एक बैरोमीटर बनाया जो तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए जीवित औषधीय जोंक का उपयोग करता है। 12 जोंक डिवाइस के अंदर छोटी बोतलों में रखे जाते हैं। जब वे एक आने वाले तूफान से उत्तेजित हो जाते हैं तो वे बोतलों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और एक छोटा हथौड़ा चलाते हैं जो एक घंटी से टकराता है। घंटी बजने की संख्या से तूफान की संभावना का संकेत मिलता है। डिवाइस, जिसे मैरीवेदर ने टेम्पेस्ट प्रोगोस्टिगेटर कहा था, इसे लंदन में 1851 की महान प्रदर्शनी में दिखाया गया था। मैरीवेदर ने ब्रिटिश सरकार को अपने डिजाइन का उपयोग करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ये अव्यावहारिक माना जाता था क्योंकि जोंक को 1 महीने में एक बार खिलाना पड़ता था और उनका पानी हर 5 दिन में बदला जाता था। डिवाइस की प्रभावशीलता अभी तक अप्रमाणित है, जो वर्तमान में वियटबी संग्रहालय में प्रदर्शित है। द माउथ ऑफ ट्रुथ। मध्य युग में माउथ ऑफ ट्रुथ मिथ का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति के अंदर अपना हाथ रखने वाले झूठे लोग इसे तुरंत खो देंगे। माना जाता है कि मध्यकालीन रोमनों ने मूर्ति कला को उन लोगों के लिए झूठ पकड़ने वाले के रूप में देखा जिन्होंने व्यभिचार और झूठी गवाही जैसे कार्य किए थे। पियाजा डेला बोका डेला वेरिटा अक्सर छोटे अपराधियों के मुकदमों के लिए एक जरिया था। छोटे मोटे अपराधों के आरोपियों को पियाजे में अपनी ईमानदारी की शपथ लेने के लिए कहा गया। फिर वे एक बड़ी परीक्षा से गुजरेंगे। जल्लाद के सवालों का जवाब सच्चाई के मुंह में अपने हाथ से दें। यदि उनकी बातें सच होती तो उनका निश्चय ही अहानिकर रहना निश्चित था। यदि वे झूठ बोलते तो उनका हाथ काट दिया जाता। इस भयानक परीक्षा के परिणामों के डर से लोगों को और अधिक ईमानदार बनाने का काम किया। बेशक ये एक पकड़ थी और अधिकारियों की तुलना में कम जादू शामिल था। लोगों को विश्वास होगा। कहा जाता है कि मूर्ति के दूसरी ओर एक बहुत तेज तलवार वाला दूसरा जल्लाद खड़ा था। अगर जल्लाद को लगता था कि आरोपी झूठ बोल रहा है तो ये उसके हाथ से निकल गया। इस मूर्ति कला के बारे में कई अन्य कहानियों की तरह इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी कहानी सैकड़ों साल बाद जीवित है। ये मध्ययुगीन मिथक रोमन संस्कृति का एक प्रसिद्ध हिस्सा बन गया और अभी भी एक लोकप्रिय लंबी कहानी है। आज तक रोमन माता पिता अपने बच्चों को माउथ ऑफ ट्रुथ लेजेंड बताएंगे। यदि आप झूठ बोलते हैं तो युवा आपका हाथ कट जाएगा। मम्मा अक्सर बच्चों से कहती है कि वे अपनी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें इस प्राचीन जादुई मूर्ति कला में ले जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी खोज तो यहीं तक थी। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में इसका पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग जानकारियां लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।